हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1001 एपिसोड की और 1002 एपिसोड की। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक्स ड्रेक से, जहां पर एक्स ड्रेक मैदान में देख रहा होता है तो वहां पर चल रही होती है बैटल। काइडो के सोल्जर्स और समुराई आपस में लड़ रहे होते हैं और एक्स ड्रेक को फिर कोबी की बात आती है कि लूफी सर में एक एबिलिटी है कि वो लोगों को अपने साथ ले आते हैं। और इसके बाद एक्स ड्रेक सोच रहा होता है कि जब से स्ट्रॉ हैट यहां पर आया है पूरा माहौल ही बदल गया है। और इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं लूफी लोग जो कि आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, और यहां पर जो समुराई लोग होते हैं वो लूफी लोगों के लिए रास्ता बना रहे होते हैं ताकि लूफी लोग सीधा कासिल के अंदर घुस जाएं। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि जब वो मैदान में ध्यान से देखता है तो वो नोटिस करता है कि यहां पर जितने लोग लड़ रहे हैं ये सारे उडोन के कैदी हैं। तो वो सोच रहा होता है कि बाबा नूकी ने मुझे खबर दी थी कि सारे कैदी जेल में हैं, तो यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं। और फिर किंग मैदान में आता है और बोलता है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। तो यहां पर क्वीन बोलता है यार तू हमेशा मुझसे यही बात क्यों बोलता है। तो किंग बोलता है तू बेवकूफ है। इसके बाद हमें एक्स ड्रेक दिखाया जाता है जो कि बाजिल हॉकिंस से बोलता है, बाजिल हॉकिंस यही मौका है पार्टी बदलने का। तो यहां पर बाजिल हॉकिंस बोलता है कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं बस उसे काट दूंगा। तो यहां पर एक्स ड्रेक बाजिल हॉकिंस से बोलता है देखो मैं जानता हूं कि तुम काइडो के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल नहीं हो, क्योंकि तुम्हें स्क्रैचमैन आपो ने धोखा दिया जिस वजह से तुम्हें काइडो को ज्वाइन करना पड़ गया। तो यही समय है उसे धोखा देने का। तो यहां पर बाजिल हॉकिंस कार्ड्स पे कार्ड्स निकाले जा रहा होता है। तो यहां पर एक्स ड्रेक बोलता है तुम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो यहां पर बाजिल हॉकिंस उसे बताता है कि एक इंसान का कल देखने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1%। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है किंग जो कि सभी तोबीरोप्पो को फोन मिलाता है और बोलता है कि मैं जानता हूं कि हम लोगों ने तुम्हें एक टास्क दिया है कि तुम लोग यामाटो को ढूंढो और हम लोग तुम्हें अपने आप को चैलेंज करने का मौका देंगे, लेकिन ये चैलेंज यहीं पर खत्म कर दो क्योंकि काइडो सर और हम सब बहुत बड़ी परेशानी में आ चुके हैं। आका जाया अंदर आ चुके हैं और जो स्ट्रॉ हेड्स हैं वो ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमें उन्हें अभी रोकना होगा और हां उन्हें बिल्कुल भी कमजोर मत समझना। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है हुजू जो कि आता है एक्स ड्रेक के पास और वो एक्स ड्रेक से बोलता है कि आ भाई मेरे साथ चल, मुझे किसी को मारना है, हम चल रहे हैं क्वीन के पास। इसके बाद समुराई लोग पंगा ले लेते हैं जायंट से, लेकिन जायंट होते हैं ताकतवर, ये अपना क्लब उठाते हैं और इनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। ये कंफर्म होता है कि क्लब अगर इन्हें पड़ा तो ये मारे जाएंगे। तभी जोरो मैदान में आता है और वो क्लब को बीच से काट देता है। जिम्बे उसे कैच कर लेता है और ये दोनों मिलकर समुराई को बचा लेते हैं। इसके बाद हमें फिर दोबारा एक्स ड्रेक और हुजू दिखाए जाते हैं जो कि अपना तमंचा और अपनी स्वॉर्ड क्वीन के ऊपर तान देते हैं और क्वीन को ये लोग धोखेबाज बोल रहे होते हैं। बाजिल हॉकिंस भी मैदान में आता है और वो क्वीन को ही धोखेबाज बोल रहा होता है, लेकिन तभी हुजू अपना तमंचा घुमाता है और वो एक्स ड्रेक को शूट कर देता है। यहां पर एक्स ड्रेक बोलता है तुमने मुझे शूट क्यों किया। तो यहां पर हुजू बोलता है देखो कौन बोल रहा है, हमें पता है कि तुम धोखेबाज हो। तो यहां पर एक्स ड्रेक बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं धोखेबाज हूं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है लूफी जो बोलता है जायंट से कि हमने तुमसे भी बड़ा ओड्स का सामना किया है और उस टाइम हमारा पूरा क्रू लग गया था उसे हराने के लिए, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं और लूफी अकेला उसका सामना करने वाला है। इसके बाद हमें फिर दोबारा एक्स ड्रेक दिखाया जाता है जहां पर उसे बाजिल हॉकिंस बताता है कि जब मेरा और लॉ का सामना हुआ था जेल में तो मुझे लगा था कि वहां पर एक बंदा जरूर है और वो तुम थे। और इसके बाद बाजिल हॉकिंस उससे बोलता है कि तुम्हारा यहां से निकलने की और जिंदा रहने की कल तक की प्रोबेबिलिटी है 1%। हुजू बोलता है तुम किसके लिए काम करते हो। तो यहां पर एक्स ड्रेक हुजू से बोलता है देखो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं, भले ही तुम मुझे जान से मार दो। और यहां पर एक्स ड्रेक समझ गया है कि यहां से भागने में ही भलाई है, क्योंकि रुका रहा तो जान से मार दिया जाऊंगा। तभी वो हैंड ग्रेनेड बाहर निकालता है, क्वीन के मुंह पर फेंक के मारता है, धमाका होता है, धुआं होता है और वो अपनी हाइब्रिड फॉर्म में आता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमें फिर दोबारा लूफी दिखाया जाता है जो कि जायंट का सामना कर रहा होता है, अपने गियर 4 में आता है। इधर एक्स ड्रेक अपनी हाइब्रिड फॉर्म में आगे बढ़ रहा होता है। ये दोनों ही दो जायंट से टकरा जाते हैं जहां पर लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो कॉन्ग गन और यहां पर एक्स ड्रेक यूज करता है एक्स कैलिबर और ये दोनों मिलकर दो जायंट को मसल देते हैं। भाई ये सीन बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। और यहां पर एक्स ड्रेक अब लूफी की तरफ देखता है और वो लूफी से बोलता है कि देखो लूफी मैं किसी वजह से अकेले लड़ रहा हूं, क्या तुम मुझे अपनी तरफ से लड़ने का मौका दोगे। और यहां पर लूफी हैरान हो जाता है। लूफी और एक्स ड्रेक आमने सामने होते हैं और यहां पर जो लूफी के साथी होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि यार एक्स ड्रेक यहां पर क्या कर रहा है, ये तो तोबीरोप्पो का मेंबर
मेंबर है और ये अब हमारी तरफ से लड़ना चाहता है। आखिरकार यहां पर चल क्या रहा है? यहां पर जो तोबीरोपो के मेंबर्स होते हैं यानी कि उल्टी और पेज वन, ये दोनों भी हैरान होते हैं कि आखिरकार एक्स ड्रेक करना क्या चाह रहा है। यहां पर एक्स ड्रेक लूफी के सामने खड़ा होता है और वो बस कूबी की बातों को सोच रहा होता है कि कैसे कूबी ने उसे बताया कि लूफी बहुत अच्छा इंसान है, अगर तुम उससे दोस्ती करोगे तो वो तुमसे दोस्ती कर लेगा और अगर तुम उससे पंगा लोगे तो वो तुम्हें धूल में मिला देगा। तो यहां पर एक्स ड्रेक का वेट कर रहा होता है कि लूफी उसके लिए क्या बोलेगा। तो यहां पर लूफी बोलता है देखो ऐसा है कि मैं जानता हूं कि तुम भी काइडो को धरना चाहते हो। तो यहां पर एक्स ड्रेक बोलता है कि देखो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन हां हम दोनों का टारगेट एक ही है। अब क्या होता है, जोरो मैदान में आता है और वो एक्स ड्रेक के ऊपर हमला कर देता है। वो बोलता है लूफी तुम नहीं जानते हो, बाजिल हॉकिंस और एक्स ड्रेक इन दोनों ने काइडो से हाथ मिला लिया है और ये लोग यहां पर हमें रोकने के लिए आए हैं। तभी लूफी आगे बढ़ता है और बोलता है एक्स ड्रेक तुम हमारी तरफ से लड़ सकते हो, मैं सीधा काइडो को धरने के लिए जा रहा हूं, तो तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। लेकिन यहां पर जो जोरो होता है उसे अभी भी एक्स ड्रेक के ऊपर भरोसा नहीं है और वो उससे लड़ने लगता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं समुराई और पेज वन उल्टी, जहां पर पेज वन और उल्टी का सामना हो जाता है समुराई से। तो ये दोनों मिलकर समुराई को मसल रहे होते हैं और तभी उसोप मैदान में आता है। यहां पर जो लूफी और सांजी होते हैं ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो पेज वन उनके ऊपर हमला कर देता है। तो यहां पर जो उसोप होता है वो स्कल ब्लास्ट ग्रास नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो पेज वन को रोक देता है। जब पेज वन की हालत खराब होती है तो उल्टी अपनी जोन फॉर्म को बंद कर लेती है। इसके बाद नामी मैदान में आती है, उसोप उसके पीछे खड़ा होता है और ऐसे बात कर रहा होता है जैसे नामी बोल रही है कि मैं हूं नामी, मैंने तुम पर हमला किया था, मैं तुम्हें मसल के रख दूंगी। तो यहां पर अब पेज वन और उल्टी नामी और उसोप के पीछे पड़ जाते हैं। सांजी और लूफी आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी मैदान में आता है स्क्रैचमैन आपो, जो कि अपने फाइटिंग म्यूजिक का इस्तेमाल करता है और वो इन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर लूफी जानता है कि आपो का सामना कैसे करना है, तो वो अपने कान बंद कर लेता है और सांजी से ही बोलता है कि अपने कान बंद कर लो। तो यहां पर ये दोनों बच जाते हैं, लेकिन हां तकलीफ अब भी हो रही होती है। और फिर स्क्रैचमैन आपो अपने चारों तरफ देखता है कि भाई जो उसके जायंट दोस्त हैं उनकी मार लगा दी गई है। तो वो काफी ज्यादा उदास होता है कि मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं तुम कितने ताकतवर हो, ना जाने तुमने कितनी सारी सिटी को अकेले ही तबाह कर दिया है और आज तुम नीचे लेटे हुए हो। वो रोने लगता है और फिर वो अपने एक जायंट दोस्त को मैदान में बुलाता है जिसका नाम होता है हच्चा। जब हच्चा मैदान में आता है तो वो फ्रैंकी की तरफ देखता है और फ्रैंकी होता है अपनी रोबोट वाली फॉर्म में। तो हच्चा को फ्रैंकी पसंद आ जाता है। तो यहां पर जिम्बे समझ जाता है कि हच्चा फ्रैंकी को देख रहा है। तो यहां पर जिम्बे फ्रैंकी से बोलता है फ्रैंकी तुम डोम के बाहर जाओ और हच्चा तुम्हारे पीछे आएगा, फिर तुम वहां पर उसे मसल देना। फ्रैंकी बोलता है ठीक है और वो हच्चा को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमें जो है फिर दोबारा जोरो और एक्स ड्रेक दिखाए जाते हैं जहां पर ये दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे होते हैं। यहां पर एक्स ड्रेक बोलता है कि एक बात बताओ, अगर तुम लोग जीतोगे यहां पर तो ये मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, तुम्हें लगता नहीं है यहां पे? तो जोरो बोलता है तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूं। ये दोनों लड़ रहे होते हैं कि मैदान में स्क्रैचमैन आपो आ जाता है, जहां पर एक्स ड्रेक बोलता है कि आपो, मुझे यहां पर सबसे ज्यादा तुमसे नफरत है और मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूं। तो यहां पर जो जोरो होता है वो बोलता है कि तुमने एक बात तो बिल्कुल सही कही, मुझे भी इस बंदे से बहुत ज्यादा नफरत है। ठीक है, हम दोनों की अलायंस बन जाती है और यहां पर बहुत ही ऑफिशियली तरीके से एक्स ड्रेक को टीम में ले लिया जाता है और जोरो और एक्स ड्रेक मिलकर आपो की मार लगाते हैं। और फिर मैदान में आ जाता है क्वीन, जो कि एक मशीन गन सी चलाता है। तो यहां पर जोरो बोलता है ये लो, एक और बंदा तुम्हारे पीछे आ गया। तो यहां पर एक्स ड्रेक बोलता है कि हां, जैसे मैं इससे डरता हूं, ये मुझे नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब क्या होता है कि जो बुलेट्स टारगेट को हिट करती है, यानी कि जब ये अपनी मशीन गन चलाता है और जब ये समुराइयों की लगती है, तो होता क्या है कि उनके बॉडी के ऊपर एक बर्फ की परत जम जाती है। और यहां पर एक्स ड्रेक जब बुलेट को उठा के देखता है तो वो घबरा रहा होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।